Hybridization. The concept of hybridization is introduced to explain the shapes of molecule. We know that a covalent bond requires one unpaired electron with each of the two overlapping orbitals. This means that number of bonds formed by the atom depends on to some extent on number of unpaired electrons in the atom. कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं एक एटम के. सो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज रिजल्टिंग इन द formation of a new set of orbital of equivalent energies and shape. So let's take one example to understand this definition of hybridization. As you know, carbon का atomic number है 6, right? So इसके electronic configuration है 1s2, 2s2 and 2p2. So as you can see, this is 2s and this is 2p, right? So there is only 2 half filled orbital. ये सिर्फ 2 half filled orbital है 2p में, जो इसके वैलेंस शेल ऑफ कार्बन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दैट मीन इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी 2 होगी. लेकिन हम एक्चुअल प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जो कार्बन की कैपेसिटी है बॉन्डिंग, that is tetravalent. Carbon is a tetravalent. We can take example of like CH4 and CCl4. So कार्बन की कैपेसिटी तो ज़्यादा है. So इसकी ये जो अब हम एक्सप्लेन करेंगे बेसिक, उसको बोलते हैं प्रमोशन कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होगा कि जो ये 2s का 1 इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट होके 2p के इसमें आ जाएगा. जैसे कि ये 3 ऑर्बिटल्स हैं p की, तो ये हो जाएगी px, ये हो जाएगी py एंड pz. वो उसकी एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू प्रमोट इन p ऑर्बिटल. 2s ऑर्बिटल का प्रमोट हो जाएगा 2p के एम्प्टी ऑर्बिटल में, जिससे क्या होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा है. एज इसकी 2s की और कंपेयर 2p और 2pz की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रमोशन. तो अब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. So in valence shell bonding capacity of carbon is 4. So इसकी electronic configuration excited state में ये है जिसपे इसके 4 unpaired electrons हैं. So इस configuration से ये रिवील होता है कि जो 4 bonds हैं कार्बन के वो सेम नहीं है, क्योंकि 1 is from 2s and 3 is from p, right? So इसकी जो बॉन्ड बनते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं CH4 का, राइट? इन CH4 1 CH जो बनेगा वो बनेगा 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और जो बाकी 3 बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे p से, राइट? सो वो बनेंगे 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन और 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन. तो ये इनकी एनर्जी भी डिफरेंट रहेगी. सो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मीथेन, कार्बन टेट्राक्लाइड, all the 4 bonds of carbon are equivalent. The equivalent character can be explained with the help of new concept, that is hybridization. Hybridization is the phenomena of intermixing of orbitals with slightly different energies. As you can see in example of CH4, जहाँ से CH4 के बॉन्ड बनाने में हम एक 2s का ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं, बाकी p के ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं, तो there is some different energies, right? So as to redistribute their energies and to give a new set of orbitals of equivalent energies and shape is called hybridization. So जो new orbitals formed होंगे result of hybridization उसको हम बोलते हैं hybridized orbital.
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि जो नई ऑर्बिटल बनेगी हमारे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं. लेकिन टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स लाइक for CH4, 1 2s and 3 2p orbitals of carbon hybridize and form the 4 new orbitals, and that comes under sp3 hybrid orbitals. So the hybrid orbital forms have some characteristic orientation in space. For example, 4sp3 hybrid orbital orient towards the corner of a regular tetrahedron. I will explain this in detail, right? So next is the characteristics of hybridization. That means first characteristic कि जो hybrid orbital है उसका नंबर इक्वल होगा एटॉमिक ऑर्बिटल से that get hybridized, जो hybridized हो गई वो चीज़ हमने नोटिस कर ली. The hybridized orbital उसकी एनर्जी इक्विवेलेंट रहेगी, एनर्जी और शेप भी सभी की. दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं देन एटॉमिक ऑर्बिटल. और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे डायरेक्टेड इन सेम स्पेस और प्रेफर्ड डायरेक्शन, ताकि वो उस जगह उनकी ओरिएंटेशन होगी जहाँ पे रिपल्शन कम से कम होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक स्टेबल अरेंजमेंट बनेगा जिससे हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा और उससे हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल का भी आइडिया होगा. सो देयर आर सम कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज. जो वैलेंस शेल में जितने भी एटम्स ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उनकी मोस्टली इक्वल एनर्जी होगी. और जो हमने प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है वो एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, वो एक कंडीशन है बट नॉट एसेंशियल. कई बार ज़रूरत ही नहीं पड़ती प्रमोट करने की. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. जैसे हमने CH4 के केस में देखा कि 2s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ p में, तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. कुछ केसेस में होता है कि फिल्ड ऑर्बिटल्स जो वैलेंस शेल की वो भी पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन में. हाइब्रिडाइजेशन इज़ ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप, दैट इज़ sp, sp2 एंड sp3. अब हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे sp, sp2, sp3 ऑर्बिटल्स के, कि कैसे हमें पता लगता है कि sp है, sp2 है, sp3 है, राइट.